अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था कास्टनर केल्नर सेल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सोल्ट एनालिसिस के बारे में। और ये जो सोल्ट एनालिसिस का टॉपिक है, ये आपको पता है कि आपके सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल का टॉपिक है केमिस्ट्री के। और आपने क्या करना होता है, केटाइन और एनाइन की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। अगर आप ये लेक्चर तवज्जो से देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका प्रैक्टिकल आपके लिए आसान हो जाएगा और आप आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकेंगे। Now, what is salt analysis? It is an inorganic analysis in which we identify the cation and anion in inorganic salt. We call cation as basic radical, which is sodium ion. Understand, student? Again, I am repeating. We call cation basic radical, which is sodium ion, and we call anion एसिडिक रेडिकल विच इज क्लोरीन आयन। ठीक है, जब हम सोडियम आयन की बात करते हैं तो इसको हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं और कैटाइन भी कहते हैं। और जब हम क्लोरीन आयन की बात करते हैं इसको हम एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं और एनाइन भी कहते हैं। बट द स्टूडेंट क्वेश्चन इज अराइज व्हाई वी कॉल सोडियम आयन इज बेसिक रेडिकल। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि हम सोडियम आयन को बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं और क्लोरीन आयन को एसिडिक रेडिकल क्यों कहते हैं। ठीक है, ये हम सबको पता है जो सोडियम आयन है वो बेस से आ रहा होता है जो कि हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जो क्लोरीन आयन है ये HCl से आता है जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, अब हम रीजन का आंसर पढ़ते हैं। सोडियम आयन इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल बिकॉज इट कम फ्रॉम बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, विच इज बेसिक इन नेचर। यहाँ रिएक्शन देख लीजिएगा, ये आपको करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें सोडियम आयन कैसे मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं क्या होता है भाई, हमें सोडियम आयन मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन आयन को हम एसिडिक रेडिकल क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल क्लोरीन आयन इज एसिडिक रेडिकल बिकॉज इट कम फ्रॉम HCl विच इज एसिडिक इन नेचर। क्योंकि हम सबको पता है HCl की जो नेचर है वो एसिडिक होती है, इसी वजह से जो है हम क्लोरीन को एसिडिक रेडिकल कहते हैं। और यहाँ रिएक्शन आप लोग देख लीजिएगा, HCl को जैसे ही हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसके आयन डिसोसिएट हो जाते हैं, क्लोरीन आयन सेपरेट हो जाता है। ठीक है, हमें यहाँ केटाइन और एनाइन दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं सॉल्ट, क्योंकि हमने सॉल्ट एनालिसिस करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट को हम वाटर के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी कंपाउंड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसके आयन की डिसोसिएशन शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड को, हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लिए हमने यहाँ पर। सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, द अपर रिएक्शन शो दैट सॉल्ट हैज टू पार्ट्स। वही बात रिपीट हो रही है, जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये वाला रिएक्शन सोडियम क्लोराइड को जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन यूं हमें लिखकर बताया हुआ है, इस वजह से हमें ये पता चले कि जो सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, सही, इसके अपने टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है सोडियम विच इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल और एक होता है क्लोरीन विच इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ आया होगा। ठीक है, अब हम इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि हम किस तरह एक्सपेरिमेंट करते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे एनाइन की। सही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइन फ्रॉम सॉल्ट। हम क्या करेंगे, हम सबको पता है कि जब हम अपने लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, लैब्स में, कॉलेजेस या स्कूल में हम टेस्ट ट्यूब या बीकर या फिर फ्लास्क का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई है बीकर की, आप वैसे तो टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट बीकर लेंगे। सही है, बीकर हम बहुत सारे ले लेंगे, तकरीबन 5 तक ले लें। ठीक है, क्योंकि 5 बीकर, अगर पहले में आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो सेकंड बीकर में आ जाएगा, सेकंड में नहीं आएगा तो थर्ड में आ जाएगा, थर्ड में नहीं आएगा तो फोर्थ में आ जाएगा, फोर्थ में नहीं आएगा तो फिफ्थ में आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, हम फर्स्ट बीकर में क्या करेंगे, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सोल्ट प्लस वाटर, और ये सोल्ट कौन सा है, इसी सोल्ट में से हमने एनाइन की आइडेंटिफिकेशन करनी है। ठीक है, इस सोल्ट के अंदर एनाइन भी मौजूद है और केटाइन भी मौजूद है। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया कि सोल्ट के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक एनाइन होता है, एक केटाइन होता है। सबसे पहले हम एनाइन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट बीकर लेंगे या फिर हमने टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, सोल्ट को हम सोल्ट लेंगे, सोल्ट के अंदर हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद हम इसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे। ठीक है, अगर बेरियम क्लोराइड डालने के बाद व्हाइट पीपीटी हमारी अपीयर हो गई, सही है। ठीक है, अगर हमारी व्हाइट पीपीटी अपीयर हो गई तो आप लोग समझ जाए कि आपको बाकी के रिएक्शंस नहीं करना पड़ेंगे कोई से भी। ठीक है, अगर आप लोग की व्हाइट पीपीटी अपीयर नहीं होगी फिर आपको बाकी के रिएक्शंस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अगर हमारी व्हाइट पीपीटी आ गई तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाइल्यूट HCl डालेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम ऐड करेंगे वो डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट HCl डालेंगे। ठीक है, ये आपके लैब्स के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर बाकायदा रखे हुए होते हैं, बखूबी रखे हुए होते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हमने डाइल्यूट HCl डाला और अगर हमारी पीपीटी डिसॉल्व हो गई यानी कि हल हो गई, जरा भी पीपीटी नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या मौजूद है, सल्फाइड आयन मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, क्या कह रही हूँ, अगर पीपीटी डिसॉल्व हो गई तो इसका मतलब होगा कि इसके अंदर सल्फाइड आयन मौजूद है। अगर पीपीटी डिसॉल्व नहीं होती, पीपीटी नॉट डिसॉल्व, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर सल्फेट आयन मौजूद है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ठीक है, अगर व्हाइट पीपीटी नहीं आती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम सेकंड भी कर लेंगे। सही है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, हम सेकंड भी कर लेंगे। सेकंड बीकर के अंदर वही हमें जो अननोन सॉल्ट गिवन होगा वो लेंगे, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। सही है, वाटर ऐड करने के बाद हम इसमें आयरन सल्फेट डालेंगे उसी बीकर के अंदर जिसमें हमने अननोन सॉल्ट और वाटर ऐड किया है, उसके अंदर हम आयरन सल्फेट डालेंगे। आयरन सल्फेट डालने के साथ साथ हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और वो सल्फ्यूरिक एसिड हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, एक बीकर ले लिया। सही है, चलो मैं आपको यहाँ टेस्ट ट्यूब बना के दिखाऊंगी। हमने टेस्ट ट्यूब ली। सही है, टेस्ट ट्यूब में हमने जो है सॉल्ट ऐड करा, हमने वाटर ऐड करा, फिर हमने आयरन सल्फेट डाल दिया। आयरन सल्फेट डालने के बाद हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए। अब जैसे हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के डाले, क्या होगा, दो पॉसिबल हो सकते हैं रिएक्शन, या तो ब्लैक पिपिटी अपीयर होगी या फिर ब्राउन रिंग अपीयर होगा। अगर स्टूडेंट्स ब्लैक पिपिटी अपीयर हो रही है तो इसका मतलब है ये है कि इसके अंदर नाइट्राइट एनाइन मौजूद है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नाइट्राइट एनाइन मौजूद है। अगर ब्राउन रिंग अपीयर होता है तो इसका मतलब यह है कि नाइट्रेट एनाइन मौजूद है। सही है, नाइट्रेट एनाइन मौजूद है। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें बाकी रिएक्शन करने ही नहीं पड़ेंगे, वही सेम चीज, बाकी रिएक्शन हमें करने ही नहीं पड़ेंगे, हमें कुछ भी नहीं लिखना होगा, ना ही हमें अपने प्रैक्टिकल कॉपी पे कुछ लिखना होगा। हम यहाँ तक करेंगे, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब नहीं होता, ना हमें ब्लैक पीपीटी मिल रही है, ना हमें ब्राउन रिंग मिल रहा है, ना ही हमें जो है व्हाइट पीपीटी मिली शुरू में, सही है, अगर ये सब होता है हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम मजीद रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। हम मजीद रिएक्शन करेंगे। सही है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम थर्ड बीकर लेंगे। थर्ड बीकर के अंदर हम सॉल्ट डालेंगे, अननोन सॉल्ट डालेंगे और वाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करने के साथ हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज करेंगे, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट हम इसमें ऐड करेंगे और सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम इसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। ठीक है, वही अगेन एक टेस्ट ट्यूब लिए, आपकी तो टेस्ट ट्यूब होगी स्कूल कॉलेज के अंदर। सही है, आप सोल्ट लेंगे, आप लोग वाटर ऐड करेंगे, आप इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ठीक है,
अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद 3 पॉसिबल रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अगर थर्ड बीकर पर आ जाए, थर्ड टेस्ट ट्यूब पर आ जाए तो 3 पॉसिबल रिएक्शन हो सकते हैं। या तो व्हाइट कलर अपीयर होगा, ठीक है, या फिर पेल येलो कलर अपीयर होगा, या फिर येलो कलर अपीयर होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? अगर व्हाइट कलर अपीयर होता है, ये हमें इंडिकेट करता है इसके अंदर क्लोरीन एंड आयन मौजूद है। अगर पेल येलो कलर अपीयर होता है तो ये हमें इंडिकेट करता है इसके अंदर ब्रोमीन एंड आयन मौजूद है। अगर इसके अंदर येलो कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर आयोडीन एंड आयन मौजूद है। वही सेम बात, अगर थर्ड बीकर के अंदर हमें ना व्हाइट कलर मिला, ना पेल येलो कलर मिला, ना येलो कलर मिला, सही है, फिर हम क्या करेंगे, हम मजीद रिएक्शन करेंगे। फिर हम आ जाएंगे अपने फोर्थ बीकर पर। फोर्थ बीकर लेंगे, ठीक है, हम उसमें वही सॉल्ट ऐड करेंगे। बीकर या टेस्ट ट्यूब कह लें आप लोग। बीकर ले सॉल्ट ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, वाटर के साथ हम लेड एसीटेट डालेंगे, PbCH3Coo2। इट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड, LEAD, सही है, ये लेड का फॉर्मूला है, सही, हम लेड ऐड करेंगे। अच्छा, केमिकल्स के ऊपर जो है ना फॉर्मूले लिखे हुए होते हैं, फॉर्मूले के नीचे उनका नाम भी होता है, आपको लोगों को पता होगा। आप लोग जब वो उनकी बोटल्स देखेंगे केमिकल्स की, तो फॉर्मूला, बकायदा फॉर्मूला वगैरह लिखा हुआ होगा उनका, और नाम भी लिखा हुआ होगा कि ये वाला है केमिकल। मतलब ये है कि अगर PbCH3Coo2 जिस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये लेड है, उस पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, लेड के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, हमने ऊपर के जो 2 रिएक्शन करे थे उसमें हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, और थर्ड वाले में भी हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा था, जबकि हमने फर्स्ट वाले में तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड ही नहीं करा, ठीक है। लेकिन जब हम 4 पर आ जाएंगे ना, 4 पे हम क्या करेंगे, हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, क्योंकि जो लेड एसीटेट है वो ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। अब जैसे ही हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अपने टेस्ट ट्यूब या ये बीकर में डालेंगे सॉल्ट वाटर के साथ, क्या होगा, या तो हमें ब्लैक पिप्टी अपीयर हो जाएगी, या फिर ब्रिस्क एफरवेसेंस अपीयर होंगे। अच्छा, अब ये ब्रिस्क एफरवेसेंस होते क्या है, ये होते हैं बबल्स। अगर टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर बबल्स नजर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कार्बोनेट एनाइन मौजूद है। अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस आप लोगों को नजर नहीं आ रहे तो ब्लैक पिपटी अपीयर होगी, और अगर ब्लैक पिपटी अपीयर हो रही है इसका मतलब ये कि इसके अंदर सल्फाइड आयन मौजूद है, ठीक है, सल्फाइड आयन मौजूद है, ठीक है। वही सेम बात, अगर फोर्थ बीकर में हमें ना ब्लैक पिपटी मिली, ना ब्रिस्क एफरवेसेंस मिले, तो अब हम अपने फिफ्थ बीकर पर आ जाएंगे। फिफ्थ बीकर में हम क्या करेंगे, हम फिफ्थ बीकर, इसमें हम सॉल्ट वगैरह, हमने जो हमें सॉल्ट दिया हुआ होगा फिफ्थ बीकर के अंदर, अननोन सॉल्ट, उस सॉल्ट को हम हल्का सा रब करके देखेंगे। अपने हाथ की हथेली पर रख कर हम उस सॉल्ट को हल्का सा रब करेंगे फिंगर से। अगर रब करने के बाद, सॉल्ट को रब करने के बाद अगर हमें स्मेल आ रही है, इसमें ना पिपटी अपीयर होगी, ना इसमें कलर दिखाई देगा, ना इसमें एफरवेसेंस नजर आएंगे, ना ही इसमें हमें रिंग नजर आएगा, इसमें हमें स्मेल आएगी। इसको आप स्मेल करके देखिएगा, विनेगर की स्मेल आएगी। विनेगर, जब जिस दिन भी आपका प्रैक्टिकल हो उस दिन सुबह सुबह में आप, आपके घर में विनेगर अवेलेबल होगा, ठीक है। विनेगर के आप स्मेल करके देख लीजिएगा, सही है। अगर उस जैसी सेम स्मेल आए सॉल्ट को रब करने के बाद, तो आप समझ जाइएगा इसके अंदर एसीटेट मौजूद है। क्या मौजूद है इसके अंदर, एसीटेट मौजूद है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो अगर हम जो शुरू का करते हैं ना, अगर हमें फर्स्ट बीकर में हमें आंसर मिलता, तो हमें सेकंड बीकर में आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें शुरू के ही दिए जाते हैं, एंड तक के बहुत मुश्किल से ये लोग देते हैं। सेकंड में नहीं मिलेगा तो थर्ड में मिल जाएगा, सही है, ठीक है, बहुत आसान है। अब हम करेंगे अपनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइन। हमने एनाइन की कर ली आइडेंटिफिकेशन, अब हम कैटाइन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कैटाइन की आइडेंटिफिकेशन।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमने एनाइन की आइडेंटिफिकेशन कर ली, इसके बाद हम जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे केट आयन की। ठीक है, केटाइन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जो हमें गिवन सोल्ट होगा, ठीक है, इस गिवन सोल्ट को या तो हम हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, या फिर कोल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, या फिर डाइल्यूट एसिड। एसिड जो है हमारा HCl भी हो सकता है और HNO3 भी हो सकता है। इन दोनों एसिड में हम कोई सा भी एसिड लेकर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। सही है, जैसे ही हम सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे इसमें, तो हमें ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन अपीयर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन हम बेसिक रेडिकल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ओरिजिनल सॉल्यूशन होता क्या है। A transparent solution which is prepared by dissolving a salt or mixture in a suitable solvent, distill water, dilute HCl or HNO3 to test for basic radicals। ठीक है, यहाँ मैंने छोटे से रिएक्शन में प्रिपरेशन लिखी हुई है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्लस हॉट वाटर और कोल्ड वाटर और डाइल्यूट एसिड मिक्स करा, हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, ठीक है, गिवन अननोन सोल्ट के साथ, तो इस ओरिजिनल सॉल्यूशन से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे केट आयन की। ठीक है, हम फर्स्ट बीकर लेंगे, बीकर ले लें या टेस्ट ट्यूब ले लें, सही है, हम उसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ हम उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हम जैसे ही ऐड करेंगे, अगर स्टूडेंट्स पॉसिबल है कि या तो ब्लू कलर अपीयर हो जाए या फिर व्हाइट कलर अपीयर हो जाए। अगर ब्लू कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है इसके अंदर कॉपर कैटआयन मौजूद है। अगर व्हाइट कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है इसके अंदर आर्सेनिक आयन मौजूद है। हो सकता है स्टूडेंट्स ना ही ब्लू कलर अपीयर हो ना ही व्हाइट कलर अपीयर हो। ठीक है, जब ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, फिर आप सेकंड बीकर पर या फिर टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। सही है, इसके अंदर आप ओरिजिनल सॉल्यूशन डालेंगे, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और आप इसके साथ पोटेशियम आयरन साइनाइड डालेंगे। ठीक है, इन तीनों, फर्स्ट में आपने पोटेशियम आयरन साइनाइड का यूज नहीं करा था, सेकंड में आप पोटेशियम आयरन साइनाइड का यूज करेंगे। सही, ये तीनों ऐड करने के बाद अगर ब्लूइश व्हाइट कलर अपीयर हो, क्या कह रही है, अगर ब्लूइश व्हाइट कलर अपीयर हो तो इसका मतलब इसके अंदर जिंक आयन मौजूद है। अगर स्टूडेंट ब्लूइश व्हाइट कलर अपीयर नहीं होगा तो फिर ब्लू कलर अपीयर होगा, और अगर ब्लू कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब इसके अंदर आयरन कैटआयन मौजूद है। पॉसिबल है कि स्टूडेंट्स आपको मजीद रिएक्शन करना ना पड़े अगर ब्लूइश व्हाइट या फिर ब्लू कलर अपीयर हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई सा भी अपीयर नहीं होगा कलर, तो आप क्या करेंगे, फिर अपने थर्ड बीकर पर आ जाइए। थर्ड बीकर के अंदर आप भी अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे जो आप लोगों ने बनाया था, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। इसके साथ आप DMG के फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे। DMG क्या है, डाई मिथाइल गिलाई ऑक्साइड। ठीक, क्या है ये, डाई मिथाइल गिलाई ऑक्साइड। ठीक है, डाई मिथाइल गिलाई ऑक्साइड, जैसे ही आप डाई मिथाइल गिलाई ऑक्साइड को ऐड करेंगे तो रेड कलर की पिप्पी अपीयर होगी, जो कि ये इंडिकेट करेगी इसके अंदर निकिल केट आयन मौजूद है। सही है, अगर स्टूडेंट्स रेड पिप्पी भी अपीयर नहीं होती तो फिर आप मूव कर जाएंगे फोर्थ बीकर पर, और फोर्थ बीकर के अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और आप उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, अगर फ्यू ड्रॉप्स आप डालने के बाद ब्लू लेयर अपीयर हो जाए, ना ही पिप्पी अपीयर हो ना ही कोई कलर अपीयर हो, सिर्फ ब्लू कलर की आपको लेयर नजर आने लगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या मौजूद है, एल्युमिनियम केट आयन मौजूद है। अगर स्टूडेंट्स
आपको ब्लू लेयर भी नजर ना आए तो आप क्या करेंगे, अपने फिफ्थ बीकर पर आ जाएंगे। फिफ्थ बीकर में आप क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन लेने के साथ उसमें आप ऐड करेंगे पोटेशियम क्रोमेट। जैसे ही आप इसमें पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे, क्या होगा, इसमें येलो पिप्पी मिलेगी। सही है, या तो आपको येलो पिप्पी, दो पॉसिबल रिएक्शन है, येलो पिप्पी मिलेगी। अच्छा, येलो पिप्पी में हो सकता है या तो लेड केटाइन मौजूद हो या फिर बेरियम केटाइन मौजूद हो। सही है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, उस येलो पीपीटी के अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। क्या करेंगे, हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। हमने पोटेशियम आयोडाइड डाला और येलो पीपीटी हमारी बरकरार रही, तो इसका मतलब इसके अंदर लेड मौजूद है। ठीक है, अगर ये पोटेशियम आयोडाइड डालने के बाद मुझे येलो कलर की पीपीटी आएगी, वो जो है एकदम गायब होगी। सही है, ठीक है, नो पीपीटी। तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या मौजूद है, बेरियम केटाइन मौजूद है। ठीक है, दोबारा समझा रही हूँ, अगर येलो पीपीटी बरकरार रही, जो वो पोटेशियम आयोडाइड डालने से पहले येलो पीपीटी आई थी वो बरकरार रही, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर जो है लेड मौजूद है। और अगर येलो पीपीटी जो है बरकरार नहीं रही, नो पीपीटी हो गई, तो इसका मतलब इसके अंदर बेरियम मौजूद है। अगर स्टूडेंट्स येलो पीपीटी भी आपको नहीं मिलती तो आप आ जाएंगे अपने सिक्स्थ बीकर पे। इसमें आप क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, पोटेशियम अमोनियम सल्फेट लेंगे, अमोनियम सल्फेट लेंगे और पोटेशियम आयरन साइनाइड ऐड करेंगे। इन तीनों चीजों का आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा कि अगर व्हाइट पीपीटी अपीयर हो जाए, व्हाइट पीपीटी अपीयर हो जाए, तो इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रोंशियम आयन मौजूद है। क्या है, इसके अंदर स्ट्रोंशियम आयन मौजूद है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स व्हाइट पीपीटी अपीयर नहीं होती, ठीक है, आप क्या करेंगे, सेवेंथ बीकर लेंगे। सेवेंथ बीकर के अंदर आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे और अमोनियम ऑक्जिलेट ऐड करेंगे उसमें। अमोनियम ऑक्जिलेट ऐड करेंगे, अगर व्हाइट पीपीटी दोबारा अपीयर हो जाए, सही है, तो कैल्शियम आयन मौजूद है। देखें स्टूडेंट्स, सिक्स बीकर में भी हमने सिक्स लीटर में हमने अमोनियम सल्फेट यूज करा है। ठीक है, उसमें भी व्हाइट पीपीटी की बात हो रही थी, लेकिन अमोनियम सल्फेट के साथ हम पोटेशियम आयरन साइनाइड यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम अमोनियम ऑक्जिलेट ले रहे हैं, यहाँ पे भी व्हाइट पीपीटी की बात हो रही है। अगर सिक्स लीटर में व्हाइट पीपीटी आएगी तो इसका मतलब है स्ट्रोंशियम आयन मौजूद है। तो अगर सेवेंथ लीटर में व्हाइट पीपीटी आएगी, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कैल्शियम केटाइन मौजूद है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ठीक है, अगर सेवन्थ बीकर में भी हमें व्हाइट पीपीटी नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, हम मूव कर जाएंगे एट बीकर पर। सही है, हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, हम इसमें नेस्लर्स रिएजेंट ऐड करेंगे। जैसे ही हम नेस्लर्स रिएजेंट ऐड करेंगे और अगर हमें ब्राउन पीपीटी अपीयर हो जाए, नेस्लर्स रिएजेंट के फ्यू ड्रॉप्स डालने के बाद ओरिजिनल सॉल्यूशन में ब्राउन पीपीटी अपीयर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अमोनियम केटाइन मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटाइन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोगों को अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल के दौरान परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से केटाइन और एनाइन के आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और मैंने आप लोगों को चार्ट बना के समझाया, तो आप इसी तरह का चार्ट अपने पेपर कॉपी के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तुम्हारी अल्लाह हाफिज।